तेरा नाम मिटाना चाहती है इस नाम की औरत ने सावधान हो जाइए, क्योंकि तांत्रिक क्रिया कर रही है। जल्दी शुरू से लेकर अंत तक देखो अगर बचना चाहते हो तो। और जिनको मजाक लगता है वो छोड़कर चले जाओ। दोस्तों, गांव समाज में ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो सिर्फ एक बार हमें देख लेती है तो हमारा जीना हराम कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान। मिथुन राशि वालों, दोस्तों हमारे गांव समाज में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे साथ तो रहती है, हमारे साथ मिलजुल कर अपनी दुख सुख को बांटती है, लेकिन अंदर से वो हमें घात पहुंचा देती है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अक्सर गांव समाज में ऐसे होते हैं कि अगर हम अपनी जान जोखिम में डालकर खूब मेहनत करके अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं, तो कुछ ऐसी महिलाओं को देखकर बर्दाश्त नहीं होती है। वो अंदर से जलने लगती है और हमारी सफलता को मिट्टी में मिलने के लिए अनेकों प्रकार के तरीके आजमाने लगते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ रास्ता भी अवश्य मिल जाते हैं जिससे वो हमें बर्बाद कर देती है। दोस्तों, हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को देवी की दर्जा दिया है और कई ऐसे जगह कुंवारी महिलाएं को देवी के रूप में पूजते भी हैं। और हमारे गांव समाज शहर में देवी को लक्ष्मी की दर्जा भी दिया है और उनका हम अनादर भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो स्वयं को भूलकर गलत रास्ते चुन लेती है और अपने आप को बर्बाद कर लेती है, मतलब कि खुद को गलत रास्ते पर ले जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो गलत रास्ते अपनाते हैं, मतलब कि वो स्वयं तांत्रिक क्रिया करना सीख लेती है और स्वयं को एक महान तांत्रिक का रूप देता है। ऐसे में तांत्रिक क्रिया होते हैं, लेकिन इनकी साधना कठिन होती है। इनको सीखने के लिए खुद के प्राण को जोखिम में डाल देते हैं। दोस्तों, तांत्रिक क्रिया सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो जिद पर अड़ जाती है वो इसे कर ही लेती है। दोस्तों, तांत्रिक साधना सीखने के लिए खुद को अपने घर वालों से अलग रखना पड़ता है और इनकी साधना 12 रात सुनसान जगह पर किया जाता है। इन्हें करने के लिए हवन कुंड की जरूरत पड़ती है और एक गुड़िया की और किसी छोटे मृत बच्चे की शव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तांत्रिक क्रिया करते हैं उस वक्त एक पिशाच का निर्माण होता है। तो उस वक्त पिशाच भोजन मांगते हैं तो उसी मृत बच्चे को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं इसे आपको भोजन के रूप में दे दूंगा, पर मैं आपके गुलाम बनाना चाहती हूं। और पिशाच मान भी जाता है। तभी उस पिशाच को उस बच्चे को दे देते हैं। पिशाच इसका भोजन बना लेते हैं। उनके बाद पिशाच को उस गुड़िया में कैद कर लेते हैं और उसे जो कहते हैं वो सुनते हैं। ये रही उनकी साधना। हालांकि दोस्तों, उस महिला की नजर आप पर कई सालों से टिकी हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आप उनसे आगे जाओ और आपको गिराने की लाख कोशिश भी किए हैं, लेकिन वो असफल रही। लेकिन अब की बार तांत्रिक क्रिया करके आपको कैद कर लेंगे, मतलब कि अपने वश में कर लेंगे और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। यूं समझो तो आपको अपनी अंगुली पर नचाएंगे। वो जो कहेगी वही आपको सुनना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब बातें आपको मजाक लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रहा हूं या फिर भयभीत कर रहा हूं, परंतु दोस्तों, मेरा ऐसा मकसद कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको समय रहते ही सचेत करता हूं कि संभल जाओ। हालांकि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसे सावधानियां बताए हैं और उपाय बताए हैं कि उस महिला का तांत्रिक क्रिया उनके ऊपर ही पड़ेंगे और वो पागल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले किसी महिला का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई महिलाएं हैं और वो औरत आपके घर की महिला के पास गप्पे लड़ाने आती है, तो आप अपने घर की महिलाओं को सचेत रहना बोल दे। उनसे कहे कि उसे महिला से ज्यादा मेल मिलाना रखें और हां, उन्हें आप कुछ ना बोले नहीं तो आप भारी मुसीबत में फंस सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आप उस महिला को अपने घर में आने से रोकें। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि उस महिला को पहचाने कैसे। दोस्तों, उसकी नाम अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे सावित्री, सविता, संगीता, शिवानी, साधना इत्यादि नाम हो सकते हैं। इन नाम वाले महिला से थोड़ा मेल भाव कम ही रखें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, उपाय की और थोड़ा चलते हैं। आपको एक बहुत ही भयानक उपाय करने होंगे। उपाय साधारण है। आपको अपने घर के नजदीकी हनुमान जी के मंदिर जाना है, पूजा आराधना करना है, पुष्प चढ़ाना है, उनके बाद घी
का दीपक प्रज्वलित करना है, आसन लगाकर बैठ जाना है और राम का नाम 108 बार जाप करना है। उनके बाद एक गिलास जल लेना है, आसन लगाकर बैठने से पहले ही एक गिलास जल आपको अपने सामने रख लेना है। उनके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है और लास्ट में 7 बार भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे इस चौपाई को करना है और गिलास में फूंक मार देना है। उनके बाद हनुमान जी के चरणों में सर पटक कर आशीर्वाद लेना है और उस जल को अपने घर ले आना है। आपको उस जल को अपने घर के सभी रूम के कोने में छिड़कना है और घर के छप्पर पर भी छिड़काव करना है। आधा ग्लास बचा जल खुद पी जाना है। फिर देखिएगा कमाल कितना भी शक्तिशाली तांत्रिक हो और आपका और आपके घर में किसी का भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उपाय को नहीं करते हैं तो आपको अपने घर खुद नकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेंगे और ऐसी घटना भी घटित होंगे जो आप पहले कभी नहीं देखे होंगे, जैसे कि घर में किसी जीव की हत्या होना, घर में किसी आदमी का स्वास्थ्य में गड़बड़ होना। ऐसे संकेत दिखाई देंगे तो आपको सचेत हो जाना है। अगर आप सभी बातों पर ध्यान देते हैं तो आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन हां, आप बड़ी गलती कर रहे हो कि आप जो भी कमाते हो उसे अपने दोस्त यार गांव मोहल्ले में शेयर कर देते हो, जिससे वो जलने लगते हैं और आपका बुरा सोचने लगते हैं। दोस्तों, कोई नहीं चाहेगा कि आप सबसे आगे निकल जाओ, सब आपकी बर्बादी ही सोचेंगे। इसलिए खुद अकेला रहिए, अपने परिवार वालों से मिलकर रहिए, हो सके तो दूर का मित्र बनाइए। नजदीकी दोस्त दुश्मन से भी बढ़कर होते हैं। ऐसे कई बार हम देखे हैं कि कई लोग गांव में ही मित्रता कर लेते हैं और बाद में वो हमारा शत्रु निकलते हैं। परंतु चिंता मत करिए, जब टाइम मिले राम नाम का जाप करिए और अपने घर में राम दरबार का तस्वीर जरूर रखिए पूजा स्थान में, जिससे आपके घर की रखवाली स्वयं हनुमान जी महाराज करेंगे। घर में कुछ भी अहित नहीं होगा। जहां तक भारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे तो आइए सबसे पहले हनुमान जी के सभी सच्चे भक्तजन आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में राम का नाम अवश्य लिखें, जिससे भगवान श्री राम और संकट मोचन महाबली हनुमान के असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बड़ी रहेगी। हालांकि दोस्तों, ऐसे में अगर देखें तो अगर आप सभी बातों पर ध्यान देते हैं और सावधान रहते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में भारी से भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक के बाद एक खुशखबरी मिलेंगे, आपका रुका हुआ पैसा भी मिलेंगे और आपका रुका हुआ काम भी तेजी से रफ्तार पकड़ेंगे, जिसे देखकर गांव समाज चलेंगे। लेकिन आपका कोई कुछ अहित नहीं कर पाएगा। रोजगार की तलाश में जुटे जातकों को कल के दिन कहीं से खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ ही कल आपको मनचाहा काम या ट्रांसफर मिल सकता है, जिसके लिए आप लंबे समय से कोशिशें कर रहे थे। परिवार की तरफ से आपको कोई विरासत से जुड़ी चीज मिल सकती है, जिससे आपको गर्व की अनुभूति होगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा। परिवार में सुख समृद्धि का वास रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। दोस्तों, वही आज ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको कम मेहनत में अधिक लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप प्रयास करना न छोड़ें। आज आपको दोस्तों से अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलेगा। आय के साधनों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, जिससे आप मन ही मन काफी खुश होंगे। इसके साथ ही आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी। मान सम्मान में इजाफा होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए कल का दिन उम्मीद से बेहतर रहने वाला है। कल आपको पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। परिवार में आपके आनंद का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध खराब चल रहे हैं तो कल आपके बीच सुलह हो जाएगी। पहले की तरह प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपको कार्यक्षेत्र में नए बदलावों के दौर से गुजरना होगा, जो आपके लिए भविष्य में बेहतर होंगे। कल आप खुद परिवर्तन की बयार के साथ चलना पसंद करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि रेस्तरां, होटल, फूड सप्लाई आदि के धंधे से जुड़े जातकों को अतिरिक्त रूप से लाभ मिल सकता है।
इसके साथ ही कल आपके संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। कोचिंग, टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग आदि के सेक्टर से जुड़े लोगों को कल अपने काम की पहचान मिल सकती है। इसके साथ ही कल आपकी कार्य योजनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही आप कारोबार के विस्तार के लिए प्रयास कर सकते हैं। कल आपको मुनाफा कमाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने धन को सहेजने में सक्षम होंगे। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों, कारोबार में आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार का पूरा साथ मिलेगा। खासकर पारिवारिक बिजनेस करने वालों को कल इच्छित लाभ मिल सकता है। आपको करीबी रिश्तेदारों का भी सहयोग प्राप्त होगा। इस वजह से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपके कार्य संपन्न होंगे। मानसिक रूप से कल आप मजबूत महसूस करेंगे। इसके साथ ही रियल एस्टेट या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा का करने वालों के अगर काम अटक रहे थे तो कल उसमें तेजी आ सकती है। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। संपत्ति से जुड़े विवाद में फंसे हैं तो कल का दिन राहत भरा रहने वाला है। परिवार में सुख शांति रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत रहेंगे। बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने कार्यों के प्रति गंभीर होंगे, जिससे आप लक्ष्य प्राप्ति की ओर भी आगे बढ़ पाएंगे। कल के दिन कारोबार में आपको पार्टनरशिप में फायदा मिल सकता है। आपको अपने साझेदार की मदद से नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। आप इनसे अच्छा फायदा उठा पाएंगे। इसके साथ ही कल आपका एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और एक दूसरे के संपर्कों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं नया काम शुरू करने का मन बना रहे हैं तो कल का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में काम करने के लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार में आपके आनंद का माहौल रहेगा। जीवन साथी आपकी बातों को आपके कहे बिना ही समझ जाएगा, जिससे आप मन ही मन बड़े प्रसन्न होंगे। घर पर किलकारियां गूंज सकती हैं। वहीं दोस्तों, नौकरी करने वालों को ऑफिस में अपना काम पूरे करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके काम को देखकर कार्यस्थल पर प्रमोशन को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन काम में लगा रहेगा। हालांकि घर के छोटे बच्चों को आपको कुछ समय देना होगा। दोस्तों, व्यापार के मामले में आप पूरे उत्साह से हर काम को पूरा करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र में दोपहर के बाद आपके सभी काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। इससे मन प्रसन्न रहेगा और अगर कहीं लंबे समय से आपका पैसा फंसा हुआ था तो वो भी अब वापस मिल सकता है। बिजनेस के मामले में कोई भी सौदा करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। दोस्तों, कामकाज के मामले में आपको फाइनेंस से जुड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि आने वाले समय में आज ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बनाई जा सकती है और शाम को परिवार के सदस्यों के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान भी बन सकता है। तो आशा करता हूं आपको पूरी तरह से सभी बातें समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।